बड़ी खबर है इस वक्त की। भारत की पाकिस्तान पर एक और बड़ी स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर अब रोक लगा दी है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने बंदरगाह भी बंद कर दिए हैं। एयर स्पेस के बाद अब भारत ने अपने बंदरगाह भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के लिए चौतरफा घिरने वाली नौबत आ जाए। भारत ने अब पाकिस्तान के लिए अपने बंदरगाह भी बंद कर दिए। इससे पहले भारत ने एयर स्पेस अपना पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया था और उससे पहले हुई थी वाटर स्ट्राइक, यानी सिंधु संधि भी रोक दी गई। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा फैसला सामने आया। पाकिस्तान से हर तरह के मेल और पार्सल एक्सचेंज को अब निलंबित करने का फैसला किया गया। हवाई और जमीनी रास्ते से कोई भी पार्सल और मेल पर अब रोक का फैसला किया गया। इससे पहले भारत ने हर तरह के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही साथ भारतीय पोर्ट पर भी पाकिस्तानी जहाजों की नो एंट्री हो गई। हवाई रास्ते तो पहले ही बंद कर दिए गए थे, पानी को भी तरसे पाकिस्तान, उसका भी हो गया था इंतजाम। और अब जहाजों की एंट्री भी बंद, किसी भी तरह के पार्सल की एंट्री अब नहीं होगी। यानी अब एक एक कर सारे तार काटे जा रहे हैं पाकिस्तान से। जिस तरह के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अब सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, उससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ महज 24 घंटे के भीतर ही भारत ने ले लिए 3 बड़े फैसले। इस बीच पाकिस्तान पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और इसका मतलब यह है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से भारत में नहीं आ पाएगी। वाणिज्यिक मंत्रालय ने कहा है कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और भारत के इस फैसले को पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी चोट माना जा रहा है। पानी बंद, दाना बंद, दवाई बंद, व्यापार बंद, बॉर्डर बंद, वीजा रद्द, मेडिकल वीजा समाप्त, नागरिकों की वापसी, डिजिटल स्ट्राइक, एयर स्पेस बंद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का परिणाम पाप को पालने वाले पाकिस्तान को कुछ इस तरह से मिला है। देश की सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसे ऐसे बैन लगा दिए हैं जिससे उसकी कमर टूट जाएगी, उसे एक गहरा आघात लगेगा। पहले पानी की वजह से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला है, तो अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई भी चीज भारत में नहीं लाई जा सकेगी। सरकार के मुताबिक ये फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया है। यही नहीं, नियम तुरंत लागू हो गया है। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी को इस रोक से छूट चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से पहले डायरेक्ट ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद किया था। अब सरकार ने इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें भारत से आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को कैसे सजा देनी है, पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उसे पहलगाम हमले के बदले कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और अब पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से वही बात दोहराई है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसू
और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान में भारत के एक्शन का अंजाम भी दिखने लगा है। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हो रहे चौतरफा प्रहार से वहां हाहाकार मच गया है। वैसे भी पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कर्ज, मुद्रास्फीति और आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान को खोखला कर चुकी है। ऊपर से भारत के लगाए प्रतिबंधों से पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर भारत पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें भी तीसरे देशों के माध्यम से भेजता था। जबकि पाकिस्तान से पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद आयात होते थे। लेकिन 2019 के बाद आयात लगभग शून्य हो गया और 2024 में पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र $48 लाख रहा। ये सिर्फ जरूरी चीजें जैसे सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही मांगता था। अब यह भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसे पाकिस्तान पर सबसे बड़ा इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। क्योंकि भारत की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार रोक देने से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि वहाँ दवा के दामों में भी 10 गुना तक बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे पहले भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द करने से पाकिस्तान में अन्न का संकट गहराने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। भारत द्वारा पानी रोकने से सिंधु प्रांत और पंजाब में फसल उत्पादन में 20 से 30% तक की कमी हो सकती है, जिससे खाद्य संकट और महंगाई बढ़ेगी। कराची और लाहौर जैसे शहरों में पीने के पानी की कमी भी गहरा सकती है और पाकिस्तान की पत्ती भी गुल हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के रास्ते बंद कर दिए, जिसका असर पाकिस्तान पर खासा देखने को मिलने लगा है। यही नहीं, बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाजों को भी बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की। पाकिस्तान के YouTube चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा विश्व के मंच पर भी पाकिस्तान को घेरा जा चुका है। पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र और 13 विश्व नेताओं को सबूत दिए हैं, जिसके चलते कई ताकतवर देशों ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। यानी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हर तरफ से भारत प्रहार कर रहा है।